Hey guys, welcome back to Get Easy Chronicle channel. Today we will be discussing the questions from 2016. As you know, 2016 एग्ज़ाम IISc ने डिज़ाइन किया था तो उसके क्वेश्चन भी मतलब मस्त लेवल पे हैं. Now if you see, this is question number 54 और from 2016 this is the first question. अभी इसमें ये नहीं है कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए. सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट. ये आपको एक यहाँ पे क्यूबॉइड दिया हुआ है, हर किसी की रेजिस्टेंस दे रखी है R1 R2 R3 और एक पाथ बनाया हुआ है और यहाँ पे आपको एक डायोड गिवन है, एक वोल्टेज सोर्स गिवन है जो 10 sin t वोल्टेज की वैल्यू है वो सप्लाई कर रहा है. अभी हमसे पूछा है जितना IRMS इस सर्किट में जा रहा है क्या है वो, उसकी वैल्यू क्या है. R1 हमें दे रखा है, R2 दे रखा है, हमें R3 दे रखा है. अब बेसिक थोड़ा सा दिमाग जस्ट यूज़ करते हैं हम लोग. मान लीजिए यहाँ से करंट जा रहा है आपका I, राइट. अभी एक ब्रांच एरी, एक ब्रांच एरी, एक ब्रांच एरी, हर ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 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 है. तो मैं बोल सकती हूँ कि करंट मेरा 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है. इट्स लाइक एक पर्टिकुलर नोड है, यहाँ पे मेरा करंट जा रहा है, यहाँ पे मेरा करंट जा रहा है, यहाँ पे मेरा करंट जा रहा है, यहाँ से I आ रहा है. तो अगर ये सेम ब्रांचेज हैं तो I/3 और ये I/3 में होगा, राइट. 3 बार इकट्ठा बढ़ जाएगा. अभी मैंने इस वाली ब्रांच का मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये वाला करंट I/3 हो गया, राइट. अभी सेम ये I/3 आगे जा रहा है, इसके दो ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, दोनों सेम R2 की है तो दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा. इट्स लाइक एक I/3 आया सॉरी, और ये आगे एक ब्रांच में गया और ये दो ब्रांच में गया. इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो ये आपका I/3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ I/6 हो गया. I/6 करंट यहाँ जाएगा, I/6 करंट यहाँ जाएगा. सेम यूज़ करके हमारा ये हो गया कि I/6 करंट यहाँ गया, राइट. अभी I/6 यहाँ भी गया तो इस ब्रांच से I6 गया. अगर मैं इस नोड पे देखूँ, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी R2 है. मतलब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे जितने भी R2 हैं यहाँ पे भी I/6 गया. सेम चीज़ यहाँ पे भी I/3 थी, यहाँ पे I/6 हो गई, यहाँ पे I/6 होगी. ये अब I/6 यहाँ पे आया, यहाँ पे भी R3 था. अगर आप देखो यहाँ पे I/6 अगर मेरा जा रहा है तो इस वाले R2 से भी मेरा R/6 आ रहा होएगा ना. I/6 मेरा यहाँ से आ रहा होएगा, I/6 यहाँ से जा रहा है, I/6 यहाँ से आ रहा है. तो इस वाली R3 ब्रांच में कितना करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, I/3 I/6 प्लस I/6 इक्वल्स टू I/3, ठीक है. और ये सेम करंट यहाँ पे भी I/3 आ रहा है, यहाँ से भी I/3 आ रहा है. ओवरऑल करंट मेरा I ही वापस आ रहा है. इसको एक बार दोबारा ध्यान से देखते हैं. यहाँ से टोटल करंट गया I, राइट. अभी मेरा ये वाला रेजिस्टेंस R1, ये वाला R1 और ये वाला इस वाली ब्रांच का R1 तीनों इक्वल हैं तो करंट मेरा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. I/3 यहाँ गया, I/3 यहाँ गया, सेम I/3 यहाँ गया, राइट. अब ये वाला I/3 इन दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो गया. I/6 सेम I/6 यहाँ पे, सेम जो यहाँ पे I/3 जा रहा था आपका, ये I/6 में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ और I/6 में यहाँ कन्वर्ट हुआ, राइट. और अब जब ये वाला I/6 यहाँ आ रहा है तो सेम ये वाला यहाँ पे भी I/6 जा रहा था. अब इस नोड पे देखोगे तो I/3 जा रहा है आपका. आप I/3 ओके यहाँ पे सेम, यहाँ से भी हमारा I/3 आ रहा था, यहाँ से भी हमारा I/3 आएगा. सारे करंट कंबाइन होके टोटल मेरा करंट I हो गया. कुछ नहीं है, करंट डिवीज़न रूल लगाया सीधा हमने, बस और कुछ नहीं, ठीक है. अब अगर हम सिर्फ अब आप आउटर लूप देखो, सिर्फ ये वाला लूप जिसमें एक R2 एक R3 और एक R1 है. तो इफ़ यू अप्लाई KCL यू कैन राइट V इक्वल्स टू I इंटू में R1. बट I कितना है यहाँ पे, I/3 है, प्लस R2 के अक्रॉस कितना करंट है, I/6 है, प्लस R3 के अक्रॉस कितना करंट है, I/3 है. I/6 यहाँ से आया, I/6 यहाँ से आया, I/3. ये लिख सकती हूँ मैं V को, राइट. अभी हमारी V की वैल्यू क्या होगी, अभी आप R1 R2 की वैल्यू पुट कर दो. 3 इंटू में I/3 प्लस का 6 इंटू में I/6 प्लस का 9 इंटू में I/3. आपका ये हो गया 5I.
ठीक है, v इक्वल्स टू 5i। अभी i क्या है, इसने मेरे से IRMS पूछा है, सो i क्या हो गया, v/5। अभी आपसे इसने IRMS पूछा है तो आप VRMS ही लोगे, VRMS/5। अभी आपको v क्या दे रखा है, नाउ इफ़ यू सी v आपको दे रखा है 10 sin t। VRMS क्या होगा, साइनोसाइडल वेव है, v/√2, ठीक है, तो 10/√2। अभी आप यहाँ पे IRMS में पुट कर सकते हो वैल्यू 10/√2। अगर आपने यहाँ पे ये पुट कर दी 10/√2 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज √2, ये आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, आपने सर्किट ध्यान से नहीं देखा, सिर्फ डायोड है, सिर्फ सिंगल साइकिल में काम करेगा ये, लाइक पॉजिटिव साइकिल में काम करेगा। ये आपकी कंप्लीट साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, फॉरवर्ड बायस हमें करना है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें पॉजिटिव साइकिल ही काम होगी, सिर्फ ये साइकिल काम करेगी। तो आपका IRMS VRMS बाय सम रेजिस्टेंस के इक्वल ही होगा, बट इस केस में IRMS की वैल्यू, ये आपका IRMS की वैल्यू आप हाफ साइकिल के ले लोगे। तो अभी अगर आपने ये लिया तो दिस विल बी 10/2, IM/2 होता है, VRMS मेरा 10/2 हो गया, R हटा दो, इसको भी हटा दो, VRMS मेरा 10/2 हो गया, ठीक है। अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, सो IRMS विल बी इक्वल्स टू 10/2 क्रॉस 5 इक्वल्स टू 1 एम्पेयर। ये आपका RMS करंट की वैल्यू हो गई 1, ये सब किलो ओम्स में थे तो 1 मिली एम्पेयर हो गया, राइट। क्या 2 पॉइंट नोटिस करने थे हमें, करंट डिवीज़न रूल अच्छे से लगाना था, सेम ब्रांचेज में सेम करंट दौड़ा के, थोड़ा सा दिमाग का ज़्यादा यूज़ था, द बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए थी इसमें। और एक यहाँ पे हमने चलो ये पॉइंट नोटिस कर लिया कि हमारा करंट कैसे डिवाइड हो रहा है, हमने निकाल लिया। अभी दूसरी गड़बड़ हमने फिर यहाँ कर दी जब हमने डायोड इग्नोर कर दिया। डायोड इग्नोर करना मतलब हमने पूरी साइकिल के लिए करंट ले लिया, हमारा ये करंट आ जाएगा 1.414, जो कि गलत है। हमारा करंट हमें एक वैल्यू के लिए चाहिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए आएगा, तो हम पॉजिटिव साइकिल के लिए इसकी वैल्यू देखेंगे साइनोसॉइडल के लिए, तो VM/2 होती है वो, V/2, तो दिस इज 10/2, 5 आ गई है। हमने अगर इसको पुट कर दिया तो IRMS इज इक्वल्स टू VM/2 क्रॉस 5, दिस इज 1 मिली एम्पेयर। This was the question, right? Now let's move on to next question. Question number 55. Okay, so the number 55, इसमें आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे हैं, राइट। AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है और ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 1 ओम दे रखी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो हमने उसमें डिस्कस की थी परपेंडिकुलर सिमेट्री और पैरेलल सिमेट्री, और यूज़ की थी परपेंडिकुलर सिमेट्री। सेम अगर हम इसमें यूज़ करें तो मैं नोड A यहाँ मान लूँ, नोड B यहाँ मान लूँ, इसके परपेंडिकुलर ये चीज़ हो गई। तो बोला था कि उसके परपेंडिकुलर में जो भी रेजिस्टेंस है वी कैन इग्नोर दैट। अभी हमने इस वाले रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया, ठीक है। अगर इसको इग्नोर कर दिया तो ये फ्री हो गया, ये नोड भी फ्री हो गया, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज़ में आ गए। सेम ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस भी सीरीज़ में आ गए। If I again draw the circuit, so it will be like 1R is here, 1R, R, R, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज़ में हो गए तो इट विल बी 2R। सेम ये दोनों सीरीज़ में है, आपका ये हो गया 2R। दिस इज A, दिस इज B। इफ़ यू सॉल्व 2R पैरेलल R, 2R पैरेलल R, ये हम इक्विवेलेंट निकालूँ मैं इसको, सो दिस विल बी 2R क्रॉस R डिवाइडेड बाय में 3R, सो दिस इज 2R/3, ठीक है। नाउ दिस 2R, दिस कॉम्बिनेशन एंड दीज 2R आर इन सीरीज, सो दिस विल बी 2R/3 प्लस R, right? This is 8R/3 if you solve it by LCM, right? अभी this 8R/3 and 2R
are in parallel with this parallel R. So I can say final will be R parallel to R parallel 8R by 3. हमें R parallel to R पता है 2R by 3 parallel 8R by 3. If you solve, so this will be R parallel 4R, right? So this is 2 by 3 into में R into में 4R divided by 5R. So this is 8R by 15. So this is your answer. क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? परपेंडिकुलर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है. ए बी के क्रॉस परपेंडिकुलर सिमेट्री देखी तो ये हमारा रेजिस्टेंस कैंसिल हो गया. ये नॉट फ्री हो गए. ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए. ऐसे हो गया ना. ये एक आर यहाँ आ गया और एक आर आ गया, यहाँ से कनेक्टेड है. सीरीज में आ गए. ये 2R हो गया. सेम ये आउटर वाले भी सीरीज में आ गए. 2R हो गया. ये अब सर्किट ऐसे रिड्यूस हो गया. अभी 2R इन पैरेलल विद R है और इन सीरीज विद इन दोनों के R में है. तो हमने यही कॉम्बिनेशन सॉल्व करके 8R by 3 लिखा. ओवरऑल R ये वाला पैरेलल और ये पूरी मिडल वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व किया तो हमने इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस 8R by 15 हो गया. राइट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 55.